ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। लोक जनशक्ति पार्टी में दो फार होने के बाद चिराग गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद चिराग पासवान इन दिनों आशीर्वाद यात्रा के तहत अलग अलग जिलों में घूम घूम कर आम जनता का समर्थन हासिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में चिराग चौथे चरण में नवादा पहुंचे। चिराग पासवान के नवादा पहुंचते ही उनके समर्थकों में गजब का उत्साह देखते बन रहा था। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में रहे कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया। चिराग ने भी अपनी हाथ उठाकर सभी का अभिवादन स्वीकार भी किया। इस दौरे को लेकर चिराग पासवान भी काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। चिराग पासवान का काफिला मुख्य मार्गों को भ्रमण करते हुए जिला अतिथि गृह पहुंचा, जहां सांसद चिराग पासवान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, आपको मेरा हालात बढ़ा, इसमें थकावट नहीं है, इतना मैं जरूर बोलूंगा। ये जोश है और जिस तरीके से ये जोश मेरे युवा साथी मेरे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। आप सब जान रहे हैं मैंने इस यात्रा की शुरुआत जिस परिस्थिति में की थी, एक तरफ जहां मैंने अपने पिता को खोया था, वहीं दूसरी तरफ परिवार के कुछ सदस्यों की तरफ से जो मुझे धोखा दिया गया था। ऐसे में इन युवाओं के साथ में जो मेरा मनोबल बढ़ाया है, जो मेरा विश्वास बढ़ाया, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आने वाले समय में आप देखेंगे लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत होगी। और अगले जो बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, उसके बाद जो परिणाम आएंगे उस सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका होगी, ये विश्वास है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आप मोदी सरकार से आलोचना नहीं करते हैं, केवल नीतीश कुमार। भाई मैं हर गलत चीज की आलोचना करता हूँ। 110 रुपए तेल, मैं हर गलत चीज की आलोचना करता हूँ। मैं शायद एकमात्र था जो कि सरकार में रहते हुए भी 2016-17 में जब डिमोनेटाइजेशन जब आया था, मैं सरकार में रहते हुए मैंने उसकी आलोचना की थी। भूमि अधिग्रहण कानून की मैंने आलोचना की थी और उसी तरीके से पूरी प्रमुखता से। लोजपा में टूट के बाद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के तहत लगातार बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। ऐसी कड़ी में आज चिराग नवादा पहुंचे थे, जहां लोगों ने उनका विरोध किया है। विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि चिराग पासवान ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले पत्रकार का समर्थन किया है। उनके कार्यालय के ऐसे पत्रकार के पक्ष में चिट्ठी निकाली गई थी, जबकि उन्हें ऐसे पत्रकार को गिरफ्तार करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पत्रकार का समर्थन करने पर हम लोगों ने उनका विरोध किया है। इस दौरान चिराग पासवान समर्थक और विरोध कर रहे छात्रों के बीच झड़प भी हो गई, जबकि हालांकि लोगों ने बीच बचाव कर मामले को सुलझा लिया और चिराग आगे बढ़ गए। हालांकि कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बना रहा। निकालती हैं, भर्तियां निकलती हैं, पर उसमें जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको आप जगह पे नहीं रखेंगे, उनको वैकेंसी पे आप उनको नौकरी नहीं देंगे और उसकी जगह आप किन लोगों को देते हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं कि उन्होंने कोई नियम फॉलो की है नहीं की है, उन्होंने क्या किया नहीं किया। तो ये आक्रोश हर विभाग में पनपता जा रहा है और इसकी जड़ में मैं ईमानदारी से बताता हूँ, इसकी जड़ में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कहते हैं कि उनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ, जिस 7 निश्चय योजना का आपने जिक्र किया, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में इतिहास बताएगा कि 7 निश्चय बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना हो, जिसमें नल जल हो, नली गली हो, जितनी भी इनकी 7 निश्चय की योजना, जगह जगह आप देख लीजिए सड़कें खुदी पड़ी हैं, उसको कोई मरम्मत करने वाला नहीं है, पाइप फटे पड़े हैं, टैंकियां टूटी पड़ी हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। और ये मुझसे नहीं, बिहार के किसी भी आम व्यक्ति से कैंडिडेट भी आप लोग जाइए और अपने कैमरे में आप लोग पूछिए क्या उनका कोई एक काम बिना घूस लिए होता है? बिना घूस दिए एक सरकारी काम बिहार में नहीं होता। तो जिस प्रदेश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर हो और जहां पर भगवान जाने मुख्यमंत्री खुद संरक्षण दे रहे हैं, इनकी सरकार संरक्षण दे रही है, शराबबंदी उसमें से एक है। तस्करों को आपने इतना पैदा कर दिया, तस्करी जिस तरीके से हो रही है किसको नहीं पता भैया? शासन प्रशासन सबको पता कि किस गांव में कहां पे शराब बिक रही है। अब तो होम डिलीवरी कर सकती है। अब ये मुख्यमंत्री के संरक्षण में हो रही है या सरकार के संरक्षण में हो रही है? तो हकीकत ये है कि
कि इनकी नाक के तले इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन के खिलाफ। आशीर्वाद यात्रा का अनुभव प्रेसिडेंटेड है और भूतपूर्व है। इससे पहले मैंने इस तरीके का जन सैलाब किसी की भी यात्रा में मैंने कभी नहीं देखा। तो जिस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है, ये इस बात को, मेरे इस विश्वास को और ज्यादा पुख्ता करता है कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जो जनता में आक्रोश है, जनता में नफरत है, उनको लेकर, उनकी नीतियों को लेकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनावी वादे तो करते हैं पर उसको पूरा आज तक कभी नहीं कर पाए। शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, सबसे बड़ी रोजगार की समस्या जिसकी वजह से निरंतरता में पलायन हो रहा है हमारे युवा साथियों का। यहाँ से शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, बंद करके रखो ना, क्यों खोल रहे हो, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं और वहां जाकर जिस तरीके से उन्हें अपमानित किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा आक्रोश मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। मैं आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि कभी सड़क मार्ग से एक यात्रा कर देखें। वो हवाई मार्ग से हवाई निरीक्षण तो जरूर करते हैं, पर कभी सड़क मार्ग से निकले, उनको जनता के आक्रोश का पता चलेगा। और जब वो निकले तो ये बैरिकेडिंग लगा के नहीं निकले, जनता के बीच में जाएं, इन गड्ढे वाली सड़कों से गुजरे, जहां पे कूड़ा करकट है उसको व्हाइट मास्किंग से वो छुपाए नहीं और रूप ना लगाए। रास्ते में लोगों से मिले, सुने उनकी क्या समस्या है, किस तरीके से बाहर से विस्थापित लोग एनएच में रहने के लिए वो लोग मजबूर है, ना वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था है, ना वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है। तो कोई एक ऐसा वर्ग मुझे बता दे जो मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नाराज नहीं हो, आक्रोशित नहीं हो। और यही एक कारण है कि एक अपार जन समर्थन आज की तारीख में, जनता का विश्वास, मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो अंतिम सपना था, जो संकल्प वो मुझे देकर गए हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ, लोगों का ये विश्वास जुड़ता जा रहा है। जो बड़ी तादाद में आज की तारीख में जनता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ अपना समर्थन दिखा रही है। मैं पुनः इस बात को दोहराता हूँ कि आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी। महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का जिस आशीर्वाद की उम्मीद में मैं बिहार प्रदेश की यात्रा में निकला था, मैंने ईमानदारी से बोलूं, शायद मैंने भी इतनी